मातरम वेलकम टू डे एग्ज़ाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी करंट अफेयर्स क्यूज हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को आज ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत का कौन सा राज्य देश के मेट्रो कार्यक्रम शुरू करेगा? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत का दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेट्रो कार्यक्रम शुरू करेगी। कौन सा शहर शुरू करेगी? दिल्ली करेगी दोस्तों, भारत के दिल्ली शहर करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा के वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेट्रो कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह BS सीरीज क्या है? BS सीरीज भारतीय हीरे की एक किस्म, भारत का हीराकुंड डैम, भारत सीरीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भारत सीरीज। भारत सीरीज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BS सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण सिने पेश किया है, जिसके तहत अगर ये व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन राज्यों में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो BS का अर्थ क्या होता है? भारत सीरीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तमिलनाडु राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। अगर इन सवालों का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक हमारे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं? US, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल आदर्श शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। भारत के संविधान में इन आदर्श शब्दों को शामिल करने के पीछे भारत के संविधान निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य देश में व्यक्ति और समाज के स्तर पर लोगों को आज़ादी का अधिकार देने का, साथ ही भारत के समाज में मौजूद जातिगत भाईचारे का प्रोत्साहन देने था। कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस संविधान से लिए गए थे, फ्रांस देश के संविधान से। 5 भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत के कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? 70%, 40%, 60%, 50%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 50% अब तक कोविड-19 की खुराक लग चुकी है। भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, क्योंकि भारत ने पूरे देश में 61.10 करोड़ संचयी टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? डायनासोर प्रभावक, चिकचुल्लभ प्रभावक, प्रभावक शुद्धग्रह एस्टेरॉयड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चिकचुल्लभ प्रभावक। हमारे ग्रह पृथ्वी के डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने का विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था।
जिसे व्यापक रूप से मॉस्कोइज युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एमपी है, मध्य प्रदेश राज्य है, वो कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य, भारत का दूसरा राज्य बन गए हैं। किसमें? शिक्षा नीति को चेंज करने में, नई शिक्षा नीति। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त 2021 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में एनईपी के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। न्यू एजुकेशन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, रॉजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। रेड बुल नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया। बेल्जियम ग्रां प्रिक्स रेस में दूसरे स्थान पर रसेल विलियम्स और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, 28वें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों। 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड जूनियर से किसे नामित किया गया है? अमन सिंह शेखावत, दिवांश नागपाल, पवन सिंह रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमन सिंह रावत को किया गया है। 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड जूनियर से अमन सिंह शेखावत को नामित किया गया, जबकि सीनियर का खिताब रवि बिश्नोई ने जीता है। जबकि आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब में खेलने वाले जोधपुर के रवि बिश्नोई को वर्ष 2018 में जूनियर कैटेगरी में जहर बोर्ड पहले ही मिल चुका है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमन सिंह शेखावत को मथुरा दास माथुर अवार्ड का जूनियर नामित किया गया है। कितनेवें स्थान में? 28वें मथुरा दास में। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स की तैयारी करने के साथ हमारे साथ बने रहे। वंदे मातरम।